हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आइए आज हम लोग बीजगणित अर्थात अलजेब्रा का कुछ बेसिक सर्व समीकरण को सॉल्व करने वाले हैं। अर्थात कुछ अलजेब्रा का बेसिक फार्मूला को प्रूफ करने वाले हैं ना। तो बेसिक फार्मूला को प्रूफ करने से पहले देखते हैं कुछ बेसिक बातों को। जैसे पहले बताए थे कि a प्लस ए बराबर होता है 2a और 2a प्लस 3a बराबर होता है 5a। 2ab प्लस 5ab बराबर होता है 5 और 2 7ab। ये बताए थे ना। इसमें क्या बताए थे कि ABCD वाला जो होता है वह सजातीय पद होना चाहिए, है ना। अगर यहाँ AB है तो यहाँ भी AB होना चाहिए, यहाँ सिर्फ A है तो इधर वाला में भी सिर्फ A होना चाहिए। अगर सजातीय पद होगा तो जुटेगा और सजातीय पद होगा तो ही घटेगा, है ना। जैसे कि 7a² b और -3a² b, ये दोनों सजातीय पद है क्योंकि यहाँ भी a² b है और यहाँ भी a² b है। तो सजातीय पद आपस में जुट सकता है और सजातीय पद आपस में घट सकता है। तो 7a² b में 3a² b घटेगा तो ये 4a² b होगा, है ना। ये सब बात पता था। और क्या बोले थे कि गुना के क्रम में बोले थे कि जैसे कि यहाँ 3a रहेगा गुना 2a रहेगा तो क्या होगा, पहले अंक का गुना अंक के साथ 3 दूनी 6 और a गुना a² गुना में क्या बोले थे कि इसका पावर जो है ना जुट जाता है। सजातीय पद अगर रहने पर अगर समान जात रहेगा तो गुना में पावर जुट जाएगा और अगर विजातीय पद रहेगा तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सट जाएगा। जैसे a गुना b रहेगा ना तो a गुना b a b हो जाएगा। जैसे कि 2a² रहेगा 2a² गुना 3b² रहेगा तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और ये दोनों अलग अलग जाते हैं तो सिर्फ a² और b² सट जाएगा आपस में, ऐसा हो जाएगा। ये सब बात बताए थे पहले। अगर नहीं पता है तो बेसिक वीडियो बनाए हैं इससे पहले भी, उसको देख लीजिए पहले, तब यहाँ आइए, है ना। चलिए अब फॉर्मूला को प्रूफ करते जाते हैं एक एक करके। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू में a प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये होल स्क्वायर है, ये देखिए होल स्क्वायर है तो इसको क्या बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, एक बार a प्लस बी फिर से एक बार a प्लस बी। तो अब क्या करते हैं ना इसमें कि इसमें जो 2 पद है और इसमें भी 2 पद है, इसका एक पद इसके पूरे के साथ गुना होता है, फिर इसका एक पद इसके पूरे के साथ गुना होता है, ठीक ना। तो ऐसे करके इसका a का गुना जो है यह पूरे a प्लस बी के साथ होगा गुना, फिर जो है प्लस b का गुना जो है वह पूरे a प्लस बी के साथ होगा गुना। समझ में आ रहा है। ये ब्लू वाला देखिए एगो a निकला, फिर ये काला वाला पूरा a प्लस बी के साथ गुना होगा, फिर ये ब्लू वाला यहाँ से सिर्फ b बचा है आपकी बात तो b को निकाल दिया और पूरा a प्लस बी के साथ गुना होगा, ये ना होता है। अब क्या बोले थे कि a गुना a रहेगा ना तो a² होता है, प्लस a गुना b रहेगा तो क्या हो जाएगा ab, और यहाँ b गुना a क्या होता है ba होगा, लेकिन ba और ab एक ही बात है तो ba को ba ना लिख करके उसको ab ही लिख दीजिए, है ना। यहाँ ab लिख दिया इसीलिए यहाँ भी ab लिख दिया ताकि सजातीय पद दिख सके अच्छा से। और फिर क्या होगा b गुना b b², ये ना होगा। अब देखिए यहाँ ab और यहाँ ab ये सजातीय पद है तो ये दोनों जुट जाएगा, ab प्लस ab बराबर 2ab होगा, है ना। तो a² प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा b²। अर्थात ये हुआ इसका फार्मूला जो है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वह होता है a² प्लस 2ab प्लस b², है ना। समझ गए। अब देखिए अगर इसी तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो गया, उसी तरह से हम दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रूफ करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एक बार लिख देंगे यहाँ a माइनस बी और फिर से लिख देंगे एक बार a माइनस बी, a माइनस बी इंटू a माइनस बी। फिर वही बात कि इसका a का गुना इसके पूरे के साथ होगा, फिर इसका b का गुना इसके पूरे के साथ होगा, है ना। तो a का गुना जो है इस पूरे a माइनस बी के साथ होगा और फिर इस माइनस बी का गुना जो है वह पूरे a माइनस बी के साथ होगा। जैसा यहाँ किए थे गुना वैसा यहाँ किए थे। अब देखिए ध्यान से बताए थे, याद कर लीजिए शुरू में ही कि प्लस चिन्ह को क्या बताए थे, शेर बताए थे, नहीं सॉरी, प्लस चिन्ह को जो है बकरी का बच्चा बोले थे या तो छोटा मोटा बकरी का बच्चा बोले थे, और फिर ये माइनस को क्या बोले थे, शेर बोले थे, है ना। इसके लिए कहानी भी सुनाए थे कि अगर मान लीजिए हमको पढ़ते पढ़ते हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते अगर शेर आ गया
तो क्या होता बताए थे ना कि हम लोग तितर बितर हो जाएंगे, भागने लगेंगे इधर से उधर, इधर से उधर भागने लगेंगे। कोई बैठे हुए हैं चेयर पे तो चेयर से उछल करके नीचे भाग जाएंगे, कोई चौकी पे बैठे हुए हैं तो चौकी पर से भाग जाएंगे, ऐसे होता है अगर शेर आ जाएगा तो। लेकिन अगर बकरी का बच्चा आ जाएगा तो किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो जहाँ पढ़ रहा है पढ़ते रहेगा और पैर से मार के फेंक देगा उस बकरी के बच्चा को, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब क्या होगा कि अगर ये प्लस को बकरी का बच्चा बोले थे, इसी को ना बोले थे बकरी, एक तरह से बकरी का बच्चा बोले थे, और इसको क्या बोले थे, शेर बोले थे। अगर कहने का मतलब यह था कि अगर ये बाहर में ब्रैकेट के बाहर में अगर प्लस का चिन्ह आता है तो ब्रैकेट के अंदर में जितना भी टर्म है अगर वह ब्रैकेट से बाहर निकलना चाहता है तो चिन्ह में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता। जिसके आगे प्लस का चिन्ह है वहाँ प्लस ही होगा, जिसके आगे माइनस का चिन्ह है वहाँ माइनस ही होगा। और यदि ब्रैकेट के बाहर में अगर माइनस है तब ब्रैकेट का अगर बाहर में माइनस है और अंदर में जो भी चिन्ह है प्लस माइनस, अगर वह बाहर निकलना चाहे तो सबका चिन्ह बदल जाता है, तितर बितर हो जाएगा। मतलब जिसके आगे प्लस का चिन्ह है अंदर में वो बाहर निकलने के बाद माइनस हो जाएगा, जिसके आगे माइनस है वो निकलने के बाद प्लस हो जाएगा। ऐसा ही बताए थे। ये कहानी यदि याद रहता है कि बाहर में अगर ब्रैकेट के अगर बाहर में देखिए, जैसे यहाँ ब्रैकेट के बाहर में प्लस था तो जैसे जैसे निकला अगर चिन्ह प्लस था तो प्लस ही रहेगा, माइनस रहेगा तो माइनस ही रहेगा। लेकिन फिलहाल में यहाँ प्लस था सब जगह तो प्लस का चिन्ह आ गया है ना, ये देखिए तो ऐसे लिखे थे प्लस है तो प्लस से आ गया। लेकिन यहाँ जब बाहर में माइनस है और ये ब्रैकेट के बाहर निकलना चाहे तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस दे देंगे, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस लगा देंगे। चाहे कितना बड़ा सॉल्व करेंगे ना पद को तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये खाली बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए बार बार यही बात को नहीं बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा कि ए गुना ए क्या करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस ए गुना बी ए बी हो जाएगा, फिर माइनस बी गुना ए, या तो ए गुना बी एक ही बात होता है, यहाँ भी ए बी। और फिर देखिए क्या बताए थे कि यहाँ बाहर में माइनस है तो सबका चिन्ह बदलेगा, यहाँ मतलब प्लस था तो माइनस आ गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, बी गुना बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। आप लोग यह भी कर सकते हैं कि यहाँ माइनस प्लस माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस गुना माइनस प्लस। ऐसे भी कर सकते हैं कि बार बार प्लस माइनस 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 प्लस माइनस करने में लेट लगता है, इसीलिए वही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि ब्रैकेट के अगर बाहर में प्लस है तो अंदर में से बाहर निकलते समय किसी का चिन्ह नहीं चेंज होगा, और यदि बाहर में माइनस है तो अंदर से बाहर निकलते समय सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा फिर क्या होगा, यहाँ ए स्क्वायर है फिर ए बी सजा क्या बोले थे, समान चिन्ह रहने पे अंक जुटता है, विपरीत चिन्ह रहने पे अंक हमेशा घटता है और चिन्ह हमेशा बड़े अंक के अनुसार होता है। ये बात तो पता है कि यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी सजा दिया पद है और समान चिन्ह है, इसके आगे भी माइनस इसके आगे भी माइनस, समान चिन्ह रहने पे अंक जुटता है तो इसके आगे अंक एक है, यहाँ भी एक है, तो एक ए बी कितना हो जाएगा, तो 2 ए बी हो जाएगा माइनस में और प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, है ना। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना। चलिए ये दोनों अगर फॉर्मूला याद है तो इसी से रिलेटेड और भी फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ये फॉर्मूला समझ में पहले आ गया ना, पहले इसको लिख लेते हैं अच्छा से, ध्यान से सुनिएगा याद रखिएगा। देखिए यहाँ ध्यान से, अभी हम दो फॉर्मूला को प्रूफ किए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया। अब देखिए कुछ और भी प्रूफ करने के लिए पहले एक बात को समझ लीजिए, जैसे ये क्या है आप पहले ध्यान से देखिए तो ये क्या बना है, फोटो किस चीज का फोटो है, ये क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि तराजू है ना, ये क्या है तराजू है, समझ गए। अब क्या होता है ना कि तराजू को जब आप देखते होंगे तो गौर से, तो इस तरफ ये वाला चीज जो है ना समान रहता है, एकदम कहीं नहीं टेढ़ा रहता है, ना तो इधर टेढ़ा रहेगा ना तो इधर, ये पक्का पक्की ये बराबर रहता है। ठीक, लेकिन अगर तराजू के सिर्फ इस पार्ट में कुछ सामान रख देंगे, इधर नहीं रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा झुक जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ जैसे ये तराजू कोई है तो तराजू में क्या होता है कि इस तरह से पलड़ा रहता है, अगर सिर्फ इधर 1 किलो दे दीजिएगा सामान, इस तरफ नहीं दीजिएगा तो क्या होगा इधर झुक जाएगा। और यदि इधर मान लीजिए कि इधर 1 किलो दिया इधर 2 किलो दिया तो अब की बार किधर होगा इधर झुक जाएगा ना। लेकिन मान लीजिए कि तराजू में अगर पहले खाली है तराजू, अगर इधर 1 किलो का कुछ सामान दिए और इधर भी 1 किलो का बटखरा चढ़ा दिए तो इधर भी 1 किलो का सामान इधर भी 1 किलो का सामान चढ़ा दिए, अगर दोनों तरफ बराबर बराबर सामान चढ़ा देते हैं ये तराजू का जो पलड़ा होता है ना ये वाला लाठी ये चेंज नहीं होता, जैसे है वैसे ही रहेगा। और अगर मान लीजिए कि 5-5 किलो है तो दोनों तरफ अगर इधर भी 5 किलो है इधर भी 5 किलो है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहेगा।
इधर 5 किलो है, इधर 3 किलो है, तो इधर ज़्यादा है उधर झुक जाएगा, तब दिक्कत आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर इधर 5 किलो है, इधर भी 5 किलो है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। या अगर इधर से 2 किलो सामान निकाल लिए और इधर से भी 2 किलो सामान निकाल लिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ भी 3 किलो बचेगा, इधर भी 3 किलो बचेगा। मतलब क्या हुआ, यह जो पलड़ा होता है इसके दोनों साइड से, इस तरफ से और इस तरफ से, अगर दोनों साइड से हम निकाल लें समान मात्रा में, जितना इधर से निकालेंगे उतना उधर से भी निकालेंगे, तो कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। या अगर इस तरफ जितना डाल रहे हैं उतना इधर भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट का ध्यान रखिएगा आप कि एक तरह से ये जो है ना बराबर है, और बराबर को कहते हैं समीकरण, इक्वेशन। समझ में आ गया। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर यह बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ये पट्टी और ये पट्टी क्या है, ये बामा पट्टी है और ये दाहिना पक्ष है। बायां पक्ष और दायां पक्ष यहाँ क्या है, बराबर दिख रहा है। अब ध्यान दीजिए कि जो काम इधर करेंगे, अगर इधर मान लीजिए कुछ जोड़ दिए, अगर उधर भी वही चीज जोड़ देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इधर कुछ घटाना चाहें और उधर भी अगर घटाना चाहें, अगर एक ही चीज को, तो इक्वेशन में कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस बात को अगर ध्यान में रखते हैं तो देखिए, अगर मान लिया जाए कि यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ क्या है प्लस में बी स्क्वायर है, तो 2ab जो था इस तरफ से इस तरफ लेके आएंगे। ध्यान से समझिएगा, ये पहले से तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये है। और क्या कर रहे हैं ना, यह जो 2ab था इसको यहाँ से इधर 2ab ऐसे रहता तो यहाँ लिखाते 2ab, लेकिन इसको यहाँ ना लिख करके ये प्लस 2ab है, तो इसको हटा करके यहाँ से इस तरफ ला देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2ab। समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब इसको पूरा को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पूरा को इधर दे दीजिए, ये पूरा को इधर दे दीजिए, कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया। जैसे देखिए यहाँ ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, पूरा बायां पक्ष को दायां तरफ ले दीजिए और दायां तरफ का पूरा बायां तरफ ले दीजिएगा, तो फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक ना। अब क्या दीजिएगा, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ऐसा है, यहाँ कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए क्या किए, ये 2ab को इस तरफ से इस तरफ ला दिए तो माइनस 2ab हो गया। अब क्या किया ना, पूरा सिस्टम को पलट दिया, ये पूरा इधर दे दिया, ये पूरा उधर दे दिया, कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिए क्या कहते हैं, अगर यहाँ ए स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ इस तरफ क्या है पहले से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, और इस तरफ क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab है ना। तो अब आप समझिए कि इस तरफ भी अगर हम माइनस 2ab लगा दें और उस तरफ भी अपने मन से माइनस 2ab लगा दें, तो इससे होने वाला क्या है समझिए। यहाँ भी देखिए माइनस 2ab लगा दिए, वहाँ भी माइनस 2ab लगा दिए, इससे फायदा क्या हो रहा है समझिए। तो पहले कि इस तरफ जो है ना, वो फार्मूला बन जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो होता है वह क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। समझ में आ गया। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2ab बराबर माइनस 4ab। समझ में आ गया। यह एक नया फार्मूला बन गया। समझ में आ गया ना। जैसे कि ये फार्मूला कहाँ से आया, घबराइएगा नहीं। ऐसे होता है ना कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। या तो हम स्क्वायर स्क्वायर वाला को अगर एक जगह लिखे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी कह सकते थे, माइनस 2ab वही वाला बात है यहाँ कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बदले में ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये फार्मूला हो गया। अब उसी तरह से जो ये फार्मूला था कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हम लोग क्या सीखे थे कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जानते हैं हम लोग। फिर यहाँ देखिए ध्यान से कि इस तरफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रहने दीजिए, और यहाँ इस तरफ क्या था ए माइनस बी का होल स्क्वायर पहले से था, है ना। और ये क्या था, यहाँ माइनस 2ab था, इस माइनस 2ab को यहाँ ना लिख करके इस तरफ अगर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा। अब ये पूरे को पलट दीजिए तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस में क्या हो जाएगा 2ab। कहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस 2ab है यहाँ। अब बात को समझिए, यहाँ जो था ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और उस तरफ क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab।
तो इस तरफ देखिए, अगर 2ab इधर भी जोड़ दें, जैसे यहाँ घटाए थे तो यहाँ जोड़ दीजिए, 2ab इधरों जोड़ दें और 2ab अगर उधरों जोड़ दें तो क्या होने वाला है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। और उस तरफ क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और 2ab और 2ab कितना हो जाएगा, प्लस में 4ab हो गया। समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी कर सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। कहीं कोई दिक्कत ना है। तो अभी तक में आप जो फॉर्मूला सीखे, तो एक बार फिर से उसको रिकैप कर देते हैं, ध्यान से सुनिए, यहाँ से समझिए पहले, है ना। क्या क्या जानते थे हम लोग कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम लोग क्या जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर स्क्वायर वाला को पहले एक जगह, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दीजिए, है ना। यह भी हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो गया। उसी तरह अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना चाहें तो a माइनस, अब फिर क्या करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि आप स्क्वायर स्क्वायर वाला को एक जगह लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिए कि यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर यह भी कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ये स्क्वायर स्क्वायर वाला को एक जगह कर दिए, इसको इधर कर दिए, यह भी फॉर्मूला हम लोग कर सकते हैं। या तो ये कह दिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में ये कह दिए, या तो ये कह दिए, दोनों एक ही बात है। उसी तरह से यहाँ जो a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी जो नया बनाए, कि देखिए ध्यान से उसको देख लीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab हो गया यहाँ। या तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे ये वाला था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये ना प्रूफ किया है अभी। देखिए ये चारों फॉर्मूला को एक जगह लिख दीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है इसको तीन तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ जो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको भी तीन तरह से लिख सकते हैं। आपको तीनों एक ही फॉर्मूला है, अब जब जैसा पड़ेगा जरूरत हमको उस हिसाब से उसका काम कर लेंगे। समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। जनरली तरफ है अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोग याद रखेंगे, और ये सब भी वही फॉर्मूला हो गया, कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब देखिए, अब जो है हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर देखते हैं, है ना। देखिए तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर हम बनना चाहें तो क्या जानते हैं, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, जिसको दो बार लिख दीजिए a प्लस बी प्लस सी, और फिर से इंटू में a प्लस बी प्लस सी हम लोग लिख देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा ना, इस घर में देखिए तीन सदस्य है ए बी और सी, इस घर में भी तीन सदस्य है ए बी और सी। अब इसका a का गुना जो है इसके पूरे के साथ होगा, और फिर इसका b का गुना इसके पूरे के साथ होगा, फिर इसका c का गुना इसके पूरे के साथ होगा। बारी बारी से गुना करते जाएंगे और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक ना। ध्यान से सुनिए, इस a का गुना जो है, इस a का गुना जो है उस पूरे a प्लस बी प्लस सी के साथ होगा। फिर इस प्लस b का गुना जो होगा, इस b का गुना जो होगा वह पूरे a प्लस बी प्लस सी के साथ होगा। फिर में यहाँ प्लस सी है तो c का गुना जो होगा वह a प्लस बी प्लस सी के साथ होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से कि a गुना a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a गुना b क्या हो जाएगा, ए बी प्लस a गुना सी क्या हो जाएगा, ए सी कह दीजिए या तो सी ए कह दीजिए, एक ही बात है। क्योंकि देखिए ए बी और सी लिखेंगे ना तो एक बार ए बी हो जाएगा, एक बार बी सी बनेगा, एक बार सी ए बनेगा, इसीलिए सी ए इसको उलट के लिख दीजिए। ऐसे अगर ए सी भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ क्रम से जब आएगा तो ए के साथ बी आएगा, बी के साथ सी आएगा, सी के साथ फिर ए आएगा, तो ए बी बनेगा एक बार बी सी बनेगा, एक बार सी ए बनने वाला है, इसीलिए इसको ए सी ना लिख करके यहाँ सी ए ही लिख दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ए सी और सी ए एक ही बात है। फिर देखिए इसमें तीनों आ गया। फिर अब यहाँ से b गुना ए क्या कह सकते हैं, बी ए कह सकते थे, लेकिन यहाँ ए बी कहे हैं तो यहाँ भी ए बी कह दीजिए। b गुना ए क्या हो जाएगा, ए बी प्लस b गुना बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस b गुना सी क्या होता है, बी सी प्लस देखिए यहाँ c गुना ए क्या हो जाएगा, यहाँ सी ए, यहाँ भी सी ए है, यहाँ भी सी ए है। अब समान जात दिखेगा इसीलिए ऐसा किया। c गुना ए क्या हो जाएगा, सी ए प्लस c गुना बी क्या हो जाएगा, बी सी, बी सी सी गुना बी, सी बी कहिए या तो बी सी कहिए, एक ही बात है ना, तो यहाँ बी सी कह दिया। b गुना सी बी सी प्लस
सी गुना सी क्या होता है, सी स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिएगा कि सारा स्क्वायर वाला को जो है ना एक जगह लिख दीजिए, तो क्या होगा, एक बार ए स्क्वायर है, यहाँ देखिए बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वाला और ये वाला लिखा गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इतना सारा जो पद है उसमें से सजातीय पद को ढूंढिए, तो यहाँ ए बी है और यहाँ ए बी है, तो ए बी और ए बी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी, 2ab हो जाएगा। फिर प्लस क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भी BC है, यहाँ भी BC है, तो BC प्लस BC क्या हो जाएगा, 2BC हो जाएगा। उसी तरह CA और CA, ये देखिए यहाँ CA है और यहाँ भी देखिए CA है, तो CA प्लस CA क्या हो जाएगा, 2CA। कहीं कोई दिक्कत ना है। आप इस तरह का ये दाग नहीं दीजिएगा, ये मन ही मन कीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे ना कि यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, प्लस अब इसमें देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सब में से 2 कॉमन है। अब आप कहिएगा कि सर ए कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो ए यहाँ है, यहाँ इसमें नहीं है तो नहीं ले सकते हैं। यहाँ बी है, यहाँ बी है, लेकिन उसमें बी नहीं है, तो बी वाला कॉमन नहीं आएगा। ऐसा कॉमन लेना है जो कि सब में मिले, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो सबसे 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ए बी बचेगा, प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, बी सी बचेगा, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, सी ए बचेगा। कहीं कोई दिक्कत ना है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। या तो ऐसे कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, इतना सारा स्क्वायर वाला बेसिक फार्मूला लगभग क्लियर हो गया है। अब देखिए आप लोग ए प्लस बी का होल क्यूब, अब क्यूब वाला समझिए, है ना, क्या होता है यहाँ कि ए प्लस बी का होल क्यूब जो हम बताए थे, क्यूब है ना, तो जैसे स्क्वायर था तो उसको ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी 2 बार लिख सकते थे। उसी तरह अगर क्यूब वाला है तो क्यूब वाला को क्या कर सकते हैं, उसको 2 बार लिख सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ ध्यान से, ए प्लस बी इंटू में क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू में क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी 3 टर्म में इसको तोड़ दिए। एक क्यूब था तो क्यूब वाला को एक पावर यहाँ, एक पावर यहाँ, एक पावर यहाँ, 3 पावर हो गया। आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं कि यहाँ अगर नहीं लिखना है तो यहाँ 2 पावर दे दीजिए, यहाँ 1 पावर दीजिए, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। मन है आपका तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ 1 पावर, यहाँ 2 पावर, 2 1 3, किसी भी तरह से तोड़ सकते हैं। आपको जैसा सुविधा नजर आए वैसा कर दीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं इसको। अब क्या करेंगे ना, इससे फायदा क्या होगा, तो तोड़ना ऐसा है कि उसका आइडेंटिटी लग सके वहाँ, मतलब उसका फार्मूला लगा सकते हैं आप, तब नया फार्मूला बनाएंगे, है ना। पिछला वाला फार्मूला की सहायता से ही हम लोग नया फार्मूला बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ जैसे कि ए प्लस बी है तो यहाँ ए प्लस बी रख दीजिए। अब क्या होता है ना, यहाँ इस तरफ जो है ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वह होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, अब इसका क्या करेंगे, इसमें देखिए 2 पद है, इसमें 3 पद है, इसका एक पद का गुना इसके पूरे के साथ होगा, फिर इसका एक पद का गुना इसके पूरे के साथ होगा। मतलब ए का गुना जो है यह पूरे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के साथ गुना होगा। फिर क्या हो जाएगा, ये प्लस बी का गुना जो होगा, यहाँ जो ब्लू वाला बी था तो बी का गुना जो होगा ये पूरे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के साथ होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस ए का गुना इस काला वाला पूरे के साथ होगा, फिर ये बी का गुना इस पूरे के साथ होगा। समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनिए, धीरे धीरे ये बड़ा होने लगा। तो इसमें क्या बताए थे कि जैसे ये ए से गुना कीजिएगा ना, तो इसके अंदर में जहाँ जहाँ ए नहीं है वहाँ वहाँ एक एक गो लगेगा। जहाँ जितना ए है उसमें एक एक गो ए बढ़ेगा। यहाँ जिसमें जितना बी से गुना करेंगे तो जिसमें जितना बी है उसमें एक एक गो बी बढ़ेगा। समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ ए पे कितना पावर है, 2 पावर है, तो एगो ए आएगा तो यहाँ 3 पावर हो जाएगा। जहाँ एक एगो ए है यहाँ ए पे पावर 2 हो जाएगा, माने ए बढ़ जाएगा। यहाँ एको ए नहीं है, यहाँ एगो ए लग जाएगा। समझ में आ गया। माने जितना जिसमें ए है, ए का पावर है, उसमें एक एक पावर क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो जैसे बी का गुना करेंगे, बी से गुना करेंगे मतलब इस अंदर वाले के साथ, तो बी जिसमें जितना जितना है ना उसमें एक एक बी क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। समझ में आ गया। तो ध्यान से सुनिए कि यहाँ ए स्क्वायर है, इसमें ए से गुना कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा ए क्यूब प्लस, इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर बी प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ए से गुना करेंगे तो ए गुना बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर।
कि जैसे बी से गुना कीजिएगा तो इसमें सब में बी बढ़ेगा एक को, तो यहाँ बी नहीं है तो ये लगेगा, माना ए स्क्वायर बगल में बी बैठ जाएगा प्लस 2a। यहाँ देखिए ए में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा यहाँ, क्योंकि बी आ रहा है तो बी जो एक था यहाँ बी क्या हो जाएगा 2 को, उसका पावर बोले थे ना बढ़ाने के लिए, प्लस क्या हो जाएगा बी पे पावर हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ 2 पावर था, एक आ रहा है बी तो बी पर पावर 3, माना कि बी स्क्वायर गुना बी करेंगे तो बी पर पावर 3 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनिए, यहाँ एक क्यूब है तो एक क्यूब लिख दीजिए। अब इसमें देखिए समान जात कौन है, तो बोले थे ना कि ABCD वाला सब कुछ हुआ रहना चाहिए। यहाँ ए स्क्वायर बी है, यहाँ भी ए स्क्वायर बी है, तो ये वाला और ये वाला एक पद है, एक जात है। क्यों अंक से कोई मतलब नहीं कि यहाँ 2 है तो वहाँ 2 नहीं है, ऐसा नहीं कहिएगा कि ये दोनों एक जात है, ये दोनों नहीं एक जात है। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर है तो वहाँ ए स्क्वायर नहीं है, मतलब ये दोनों एक जात नहीं है। ये दोनों एक जात है, 2a स्क्वायर बी और एक ए स्क्वायर बी, माना ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस उसी तरह 2ab स्क्वायर और एगो आरो ab स्क्वायर, ये दोनों कीजिएगा तो 2 एक क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ बी क्यूब। अर्थात ये हो गया कि ए क्यूब प्लस, जैसे कि ये कह सकते हैं कि इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए प्लस बी का जो है होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब हम लोग कह सकते हैं ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में क्या कह सकते हैं बी क्यूब। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब ध्यान से समझिए, इसी तरह से इसी से बना सकते हैं दूसरा फॉर्मूला, क्या कि क्यूब क्यूब को अगर एक जगह करना चाहते हैं, अगर कर दीजिए यहाँ ए क्यूब और बी क्यूब को एक जगह कर दीजिए, प्लस में क्या कर सकते हैं, अब देखिए ये बच गया एक्स्ट्रा, तो 3a स्क्वायर बी प्लस में यहाँ क्या कीजिएगा 3ab स्क्वायर, ऐसे कर दीजिएगा। अब क्या कर सकते हैं ना कि ए क्यूब है तो ए क्यूब रहने दीजिए, बी क्यूब है तो बी क्यूब रहने दीजिए, प्लस इस दोनों में से यदि आप गौर करेंगे तो यहाँ से देखिए 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ एगो ए है, तो दोनों से एगो ए तो कम से कम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ एगो बी है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी 2 है, तो दोनों में से एगो बी भी ले सकते हैं। पूरी तरह से अगर कहें तो इसमें 3 भी कॉमन आ जाएगा, ए और बी, 3a भी कॉमन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 3 भी कॉमन आ गया, ए भी कॉमन आ गया, बी भी कॉमन आ गया, तो इसमें ए स्क्वायर था, एगो ए कॉमन आया तो यहाँ एगो ए बचेगा, उस तरफ में क्या होगा एगो बी बचेगा। मतलब यह भी कह सकते हैं कि यह जो है ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। चाहे आप ये ऊपर वाला फॉर्मूला याद रखें, चाहे आप ये नीचे वाला फॉर्मूला लिखें, दोनों एक ही बात है। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए ध्यान से कि यदि ए प्लस बी का होल क्यूब जिस तरह प्रूफ किए उसी तरह ए माइनस बी का होल क्यूब देखिए, यहाँ ए माइनस बी का होल क्यूब जो होता है क्या कर सकते हैं, इसमें भी 3 बार लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते थे, लेकिन उस तरह नहीं लिखना है। यहाँ एक पावर दे दीजिए, इसमें क्या पावर दे दीजिए 2 पावर दे दीजिए, तो 2 एक पावर कितना हो गया 3, 2 पावर यहाँ एक पावर यहाँ, तो 2 एक 3, यहाँ ए माइनस बी लगा दिए, यहाँ इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। अब इसका आइडेंटिटी लगा सकते हैं यहाँ, मतलब ये हुआ कि यहाँ ए माइनस बी है, इंटू में क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तब क्या कहिएगा कि ए का गुना जो है इस पूरे के साथ होगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के साथ होगा, और फिर जो है ये माइनस बी का गुना जो होगा वह पूरे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के साथ होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेंगे, देखिए बताए थे ना कहानी कि अगर ये बाहर में प्लस का चिन्ह है तो अंदर से ये सब जो अगर बाहर निकलेगा तो किसी का चिन्ह नहीं बदलेगा, माने जिसका चिन्ह जैसे है वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर में यहाँ माइनस है तो क्या बोले थे, यहाँ माइनस नहीं रहना चाहिए, बी जो है बी के इस तरफ रहना चाहिए माइनस, ध्यान रखिएगा गुना में। अगर ये ब्रैकेट के बाहर में गुना माइनस का चिन्ह है तो अंदर से बाहर निकलते समय ये समय सबका चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। देखिए अब ध्यान से समझिए, अब क्या हो जाएगा, यहाँ ए पे 2 पावर था, ए सब में बढ़ रहा है तो एक को बढ़ेगा, तो ए पर पावर 3 हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, चिन्ह नहीं बदलेगा, फिर 2a स्क्वायर बी हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ एक को ए नहीं है तो एगो ए आएगा तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस है यहाँ देखिए ध्यान से। अब बात को समझिए, ये बाहर में माइनस है तो अंदर में सबका चिन्ह बदलेगा, मतलब अंदर में अगर प्लस था तो बाहर आकर के क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी अगर अंदर में प्लस था तो बाहर में आकर के क्या हो जाएगा माइनस ही होगा। अब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर गुना बी करेंगे तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ठीक। फिर ये बाहर में अंदर में माइनस है तो बाहर निकलते समय ये हो जाएगा चिन्ह बदल करके प्लस, फिर क्या हो जाएगा
ए बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एगो बी था, एगो बी आया तो बी स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ प्लस था तो बाहर निकल के क्या हो जाएगा माइनस। फिर यहाँ बी पे 2 पावर था, बी एगो आया तो बी पर पावर कितना हो जाएगा 3। समझ में आ गया। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ ए क्यूब है। अब ध्यान से समझिए इसमें कौन कौन एक पद है। तो यहाँ ए 2a स्क्वायर भी है, यहाँ एगो और ए स्क्वायर भी है। तो ABCD वाला बोले थे ना हूबहू होना चाहिए। यहाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो 2a स्क्वायर बी, और यहाँ एगो और ए स्क्वायर भी हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3a स्क्वायर बी। बोले थे ना यहाँ भी माइनस का चिन्ह है, यहाँ भी माइनस। समान चिन्ह रहने पे अंक हमेशा जुटता है, तो जोड़ दीजिए 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ए स्क्वायर भी हो जाएगा, और चिन्ह बड़े के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। समझ में आ गया। उसी तरह अगर जोड़ना चाहें ये वाला AB स्क्वायर और 2AB स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3AB स्क्वायर, और चिन्ह बड़े के अनुसार यहाँ प्लस पहले लगा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बी क्यूब। समझ में आ गया। अब क्या बोले थे ना, इसको आप मिटा दीजिएगा ढंग से, इससे मिटाना होना चाहिए। ये हम ऐसे ही आपको पहचानने के लिए लगाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ क्या है, यहाँ एक क्यूब है यहाँ, और एक क्यूब और बी क्यूब वाला को एक जगह लिख दीजिए, क्यूब वाले को एक क्यूब माइनस क्या है बी क्यूब। ये खाली अरेंज कर रहे हैं इधर से उधर, इसमें चिन्ह नहीं बदलिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्या है माइनस 3a स्क्वायर बी, और प्लस में क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर, ऐसा ही होगा। इसीलिए रुकिए रुकिए रुकिए, पहले इसमें फॉर्मूला लिख दीजिए एक बार, ये फॉर्मूला होता है। इसलिए ऐसे करके a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, यह फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया। अब इसको अरेंज करके दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं इसी का, यहाँ क्यूब क्यूब वाला को अगर एक जगह करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ एक क्यूब है माइनस बी क्यूब है तो रहने दीजिए। अब देखिए ध्यान से कि अगर यहाँ बाहर यहाँ 3ab यहाँ भी है, 3ab एक कॉमन आ जाएगा, 3ab कॉमन आ जाएगा। अगर यहाँ ध्यान समझिए, अगर यहाँ प्लस के साथ चिन्ह कॉमन लेंगे तो अंदर में किसी का चिन्ह नहीं बदलेगा, और यदि अगर माइनस के साथ चिन्ह ले लेंगे तो अंदर में सबका चिन्ह बदल जाएगा। अगर हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो क्या होने वाला है, ये पहले बाहर में था माइनस, तो अंदर जाके क्या हो जाएगा प्लस, इसमें क्या बचेगा ध्यान से सुनिए, 3 कॉमन आ गया है, ए स्क्वायर था माना एगो ए बाहर आ गया है, तो एगो ए अंदर में बचेगा। उसी तरह जब बाहर में माइनस चिन्ह लिए हैं तो ये चिन्ह माइनस था बाहर में, तो अंदर जाके क्या हो गया प्लस, और ये बाहर में प्लस था तो अंदर जाके क्या हो जाएगा माइनस। चिन्ह समझ में आ गया। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये बाहर में माइनस चिन्ह कॉमन लिए हैं, इसीलिए अंदर का सबका चिन्ह बदल जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए इसमें क्या बचा, 3 तो कॉमन आ गया है, ए भी कॉमन आ गया, यहाँ बी स्क्वायर था मतलब 2 का बी था, एगो बी बाहर आ गया तो एगो बी बचेगा। समझ में आ गया। इसका मतलब यह भी कह सकते हैं हम लोग इसको कि ए माइनस बी का होल क्यूब जो होता है वह ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह भी फार्मूला हम लोग कर सकते हैं। समझ में आ गया। ये दोनों में से दोनों फार्मूला को आपको याद रखना है, दोनों का यूज होता है बहुत अच्छा से, है ना। चलिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, अब जो है 10th तक में आपको लगभग इतना ही फार्मूला का काम होता है, लेकिन आपके मन में आएगा थोड़ा सा, है ना, कि जैसे कि हम लोग बनाए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, इस पर पावर 3 लगा दिए तो फार्मूला बन गया। क्या 4 लगा देंगे इस पर पावर तो फार्मूला बन जाएगा, क्या इस पर 5 लगा देंगे तो फार्मूला बन जाएगा, क्या इस पर 6 लगा देंगे तो पावर, जैसे कि यहाँ a प्लस बी पर पावर 6 लगा देंगे तो क्या फार्मूला बन जाएगा, a प्लस बी पर पावर 7 लगा देंगे तो क्या फार्मूला बनेगा। हाँ भाई, आप a प्लस बी पर पावर कुछ भी लगा देंगे, पावर n भी दे दीजिएगा तो उसका भी फार्मूला बन जाएगा, मतलब पावर 100 200 यहाँ पावर 1000 दे दीजिएगा तो सबका फार्मूला बन जाएगा। समझ में आ गया। तो उसकी चर्चा उतना हैवी यहाँ करना नहीं है, उसका चर्चा जो है 11th में है। समझ में आ गया, और प्रूफ के साथ होगा, तो यहाँ उतना ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है आपको, 10th के लिए इतना ही जरूरी है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो हमारे साथ a प्लस बी पर पावर 4 का प्रूफ करके देख सकते हैं धीरे धीरे, है ना। देखिए ध्यान से कि a प्लस बी पर पावर अगर 4 है तो क्या लिख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या बार 4 बार लिख सकते हैं। लेकिन तोड़ने के लिए यह भी सिखाए थे, यहाँ यहाँ 2 दीजिएगा तो यहाँ 2 दीजिएगा, 2 4 भी टूट गया, या तो यहाँ 1 दीजिएगा तो यहाँ 3 दीजिएगा तो 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही रहने दीजिए। अगर आप यहाँ देखिए ध्यान से, अगर यहाँ 2 देते हैं यहाँ भी 2 तो यहाँ भी आइडेंटिटी लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ भी लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे भी बना सकते हैं आप लोग। या
आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ एक रहने दीजिए, यहाँ क्यूब लगा दीजिए, ए प्लस बी का होल क्यूब। अभी तुरंत प्रूफ किया है ना, यहाँ एक को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यही आसान है मुझे लगता है। इसीलिए लिख दीजिए, यहाँ ए प्लस बी है तो इसको ए प्लस बी लिख दीजिए। इनटू में क्या होता है ना कि ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वह होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस क्या होता है बी क्यूब। समझ में आ गया। फिर इस प्लस बी का गुना जो होगा, ध्यान से सुनिएगा कि क्या हो जाएगा, यहाँ एक क्यूब हो जाएगा प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान से सुनिए, ऐसे नहीं होगा, हाँ ऐसे ही होगा। क्या बोले, यह जो ए प्लस बी है तो ए प्लस बी यहाँ ही रहेगा, और ये प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब होता है। ठीक है ना, अब आगे इस तरफ नहीं जाएगा। समझ में आ गया। अब क्या होगा ना, इस ए का गुना इसके पूरे के साथ होगा, फिर इसका बी का गुना इसके पूरे के साथ होगा। तो अब अगला लाइन में ये होने वाला है, यह जो ए है, ए का गुना जो होगा ये पूरे बुलवा वाला के साथ होगा। मतलब यहाँ ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब हो जाएगा। समझ में आ गया। फिर क्या होगा, उसी तरह यहाँ प्लस बी है तो प्लस बी का गुना जो होगा ये पूरे के साथ होगा। मतलब यहाँ ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब के साथ होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आप ध्यान से क्या करेंगे इसको, कि इस ए सब में बढ़ेगा ना, और चिन्ह तो प्लस है तो अंदर में, अंदर से बाहर निकलते समय किसी का चिन्ह चेंज नहीं होने वाला, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब ए सब में क्या को बढ़ाते जाइए जल्दी जल्दी। यहाँ ए पर पावर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3a³ बी हो जाएगा प्लस 3a² बी² हो जाएगा प्लस बी पर पावर, सॉरी, फिर यहाँ क्या हो जाएगा a इंटू बी पर पावर 3। देखिए ध्यान से क्या किए, ए पर 3 पावर था तो यहाँ ए को बढ़ा दिए 4 लगा दिए, यहाँ ए पर 2 पावर था तो ए पे 3 पावर लगा दिए, यहाँ ए एक को था तो यहाँ 2 लगा दिए, यहाँ एक को ए नहीं था तो एगो ए लगा दिए। और बी का जैसे जैसे पावर था और अंक जैसे जैसे था वैसे वैसे उतार दिए गए, है ना। बार बार हम लोग क्या करेंगे कि ए पर पावर 3 गुना ए बराबर ए पर पावर 4, यहाँ 3a² बी है, यहाँ ए से गुना करेंगे तो a² गुना ए करेंगे तो ए क्यूब करेंगे, उतना लेट नहीं लगेगा इसमें। इसीलिए उतना दिमाग नहीं लगाना है, एकदम खटाखट खटाखट ए का एक एक पावर बढ़ा दीजिएगा और जो जैसे है वैसे लिख दीजिएगा। यहाँ बी का एक एक पावर बढ़ा दीजिएगा और जो जैसे है वैसे उतार दीजिएगा। ध्यान ध्यान कीजिए, यहाँ क्या होगा, बी एगो आएगा तो बी पहले ए क्यूब बी आएगा प्लस 3a² बी² हो जाएगा प्लस 3ab³ हो जाएगा प्लस बी पर पावर क्या हो जाएगा 4। मैंने सबका देखिए बी वाला बढ़ते गया, इसमें बी नहीं था देखो बी लग गया, यहाँ बी एगो था तो यहाँ 2 हो गया, बी यहाँ 2 था तो यहाँ क्या होगा 3 हो गया, यहाँ 3 पहले था तो एगो बढ़ गया, कितना हो गया 4 हो गया। समझ में ही हो गया होगा। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ ए पर पावर 4 है तो सबसे पहले ए पर पावर 4 लिख दीजिए। अब देखिए इतना सारा, यहाँ बी पर पावर 4 है उसको लास्ट में लिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों अलग अलग जात है। अब क्या करेंगे ना, ध्यान से देखिए कि इसका जात कहाँ कहाँ किसका किसका मिल रहा है। यहाँ ए पर पावर 3 है और बी, ए पर पावर 3 और बी वाला खोजिए तो कहाँ है, ए पर पावर 3 होना चाहिए और बी होना चाहिए। देखिए ए पर पावर 3 और बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ a² b² है, यहाँ भी a² b² है, ये वाला देखिए a² b² a² b², ये वाला और ये वाला देखिए मिल गया ना। अंक से कोई मतलब नहीं, अंक मिलेगा नहीं मिले, लेकिन इसका ABCD वाला सब कुछ हुआ होना चाहिए सजातीय पद। a² b² यहाँ है, यहाँ भी a² b² है। अब क्या है, यहाँ a इंटू बी क्यू है, ए क्यूब ए बी क्यू है, यहाँ ए बी क्यू है, ठीक ठाक है। तो सबका जरा साथी लगता है कि मिल गया, अब कहीं कोई बचा भी नहीं है। अब यहाँ ये दोनों अलग अलग जाते हैं। अब ध्यान से समझिए, ए पर पावर 4 है प्लस क्या हो जाएगा, इसका जरा कहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है, करना है, ओहो इसका जरा यहाँ है 3a³ बी और एगो आरो a³ बी हो जाएगा 4a³ बी। समझ में आ गया। अब देखिए 3a² b² और 3a² b² 3 3 6 प्लस में क्या हो जाएगा 6a² b² प्लस एगो ab³ और 3 गो आरो ab³ तो क्या हो जाएगा 3 1 4ab³ प्लस में लास्ट में क्या हो जाएगा, ये वाला उतार दीजिए b पर पावर 4। समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब इसको आप मिटाना चाहें तो मिटा सकते हैं, ये वाला ध्यान से मिटा दीजिए। अब इसको चिन्ह सबको चिन्ह मार दीजिए इसमें, तो इसको हटा दीजिए। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ ए पर पावर 4 हम लोग कर सकते हैं, ये फॉर्मूला बन गया, सब अलग अलग जाते हैं तो इसीलिए कह सकते हैं कि ए प्लस बी पर पावर 4 जो होता है वह ए पर पावर 4 प्लस 4a³ बी प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस क्या होता है बी पर पावर 4। समझ में आ गया होगा फॉर्मूला, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब देखिए, जैसे ये प्लस वाला किया ना फॉर्मूला प्रूफ, उसी तरह क्या कर सकते हैं, माइनस वाला भी कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब ध्यान से सुनिए, माइनस वाले को करते हैं पहले प्रूफ, ध्यान से सुनिए, है ना, कि a माइनस बी पर पावर अगर हम 4 करना चाहें तो क्या कर सकते हैं।